नंदगांव में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था कृष्णदास। बड़े ही अच्छे और बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। उन्होंने महाभारत में पढ़ा कि पितामह भीष्म ने कहा कि यदि कोई भी मनुष्य 12 वर्ष तक यदि किसी नियम का पालन करता है, जैसे ठाकुर जी का कोई श्रृंगार करे, कोई नियम ले ले कि मैं ठाकुर को श्रृंगार करूँगा, मैं ठाकुर को स्नान कराऊँगा, मैं ठाकुर को माला पहनाऊँगा, कोई भी एक नियम यदि वो दृढ़तापूर्वक 12 वर्ष तक बिना नागा, एक दिन का भी कभी कोई उसमें ना करे, तो उसे वो नियम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वो उस नियम को पालन करने के फलस्वरूप भगवत प्राप्ति कर सकता है। भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको साक्षात भगवान आके उस नियम को स्वयं प्रकट होकर ग्रहण करते हैं। ऐसा उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने उसी दिन से निश्चय कर लिया कि मैं रोज नंद महल जाकर श्री कृष्ण को अपने हाथों से पुष्प लाऊंगा और अपने हाथों से उन पुष्पों की माला बनाऊंगा और माला बनाकर अपने हाथों से ठाकुर जी को मैं पहनाऊंगा और 12 वर्ष तक मैं इस नियम का बिना नागा पालन करूंगा। तो उन्होंने ऐसा मन में सोचकर इस नियम का पालन शुरू कर दिया। तो रोज पुष्प का चयन करके लाते और अपने हाथों से बड़ा प्रेम से, आनंद से माला को बनाते और माला बनाकर ठाकुर जी को पहना के आते और लाला को कान में बोलते, लाला अब 2 वर्ष हो गए हैं माला धारण कराते कराते, अब तो केवल 10 वर्ष ही बचे। इस तरीके से ठाकुर जी को कृष्णदास जी रोज अपना अनवरत इस नियम का पालन करते, फिर माला ले जाते और फिर लाला को पहनाते। बोले, लाला अब 8 वर्ष रह गए हैं। कान में लाला को बोलते, वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब तो इतना समय हो गया कि लाला का अब तो समय 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस तरह से अब कहते, लाला अब 10 वर्ष हो गए, अब केवल 2 वर्ष बचे हैं। और फिर माला लाके फिर ठाकुर को पहनाते और बोले, लाला अब तो देख 1 हफ्ता ही बचो है। कान में लाला के बोलते और बड़े प्रसन्न होते और फिर अपने कुटिया पर चले जाते और बोले, लाला देख आज तो 2 ही दिन रह गए हैं अब नियम को पूर्ण होने में। और बड़े प्रसन्न अब बोले, लाला आज तो देख आज तो पूर्ण हो गए हैं, अब जो है मैं जो है अब तेरे यहाँ नहीं आऊँगा, नंद भवन नहीं आऊँगा, अब तो मेरी कुटिया पे आना पड़ेगा और मैं है ना तेरे लिए 56 भोग बनाऊंगा अपने ही हाथों से और तू जो है मेरी कुटिया पे आइयो। अब जाके और उल्टे पैर गए लाला को देखते देखते और नंद बहन को देखते देखते, क्योंकि अब तो आना नहीं था, अब तो लाला आएगा अपने कुटिया पे। और वहाँ उल्टे पैर कुटिया की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और जो प्रेमी होते हैं ना, उनको प्रेम अपने प्रेमास्पद की छोटी छोटी बातें में बड़ी अच्छी लगती है। अब उन्होंने जाते ही उस मार्ग को भुआरा, ये लाला आएगा, लाला के जो है चरणन में कोई चीज़ चुभ ना जाए, तो वहाँ से पूरा मार्ग को उन्होंने झाड़ू लगाई और अपनी कुटिया को बहुत अच्छे से जितना सुंदर सजा सकते हैं सुसज्जित किया। और रास्ते में अपनी कुटिया के थोड़ी दूर तक
उसमें पुष्प बिछाए, पुष्प बिछा के और लाला को कहा कि लाला अब तो आज लाला जो है अब तो माला धारण करने स्वयं ही पधारेंगे। फिर 56 भोग बनाए, ठाकुर जी को अपने कुटिया में रख लिए और माला बनाई, सुंदर माला रख ली। अब इंतजार कर रहे थे। अब गुलाब जल मार्ग में छिड़क रहे थे। अब सुबह हो गया तो बोले अब लाला बस आते ही होगा, अब आते ही होगा, लेकिन लाला नहीं आए। फिर बोले सोचे कि कोई बात नहीं, शायद लाला जो है आज उठने में लेट हो गए होगे तो मैया ने कही कि पहले गैया चराने जाओ और कहीं मत जाइयो। तो लालो शायद गैया चरावे को चले काजे चले गए। तो सखान ने कह दियो कि नहीं पहले गैया चराने चलेंगे, तो चले गए। अब शाम को आएगो लालो। और बार बार उस रास्ता को निहारें, उस रास्ते को जाके देखें, उसमें गुलाब जल छिड़कें, धूप की वजह से फिर सूख जाए, फिर जाके छिड़क के आए। ऐसे पूरा दिन कैसे तैसे व्यतीत हो गया और शाम को गोचारण का समय भी हो गया, लेकिन लालो नहीं आया। अब सोचे चलो मैया अब स्नान ध्यान करके मैया से कुछ नाश्तो वास्तो करके फिर आएगो शायद लालो। और इंतजार करते रहे। जाके फिर वो पुष्प जो सूख गए थे धूप में, उनको फिर पुष्पों को सजाया, नए वश पुष्प लगाए, फिर गुलाब जल उन पे छिड़का। बोले अब आएगो। लाला फिर भी नहीं आया। रात्रि के 8 बज गए। अब मन उद्विग्न हुआ कि देखो 12 साल से मैं लाला की सेवा कर रही हूं, लेकिन लालो जो है अपनी बात पे नहीं रुके। अब इतनी सेवा यदि मैं श्री जी की कर तो जाने श्री जी करुणामयी कृपा कर देती, वो तो भोरी है, कृपा कर देती। पर लालो तो कई चतुर बहुत है ना, अब कृपा नहीं करी। तो अब तो है, अब तो मैं बस 56 भोग को अपनी उसमें पोटली में बांधो और अब तो श्री जी को या माला पहनाऊंगा। मैं अब श्री जी के पास चल। और बाबा ने अपने सब 56 भोग के जो आइटम थे उनको एक पोटली में बांध दिया और पोटली में बांध के कंधे पर रख के और माला को अपनी लेके और चल दी। अब अपनी कुटिया से निकले और निकलते निकलते कभी कुटिया की तरफ देखें, कभी नंद महल की तरफ, और लाला को मन ही मन ओढ़ मांदे कि देख अब तो पे इतने दिन समय खराब करे, अब मैं तो जाके लाडली के ही चरणन में जाऊंगा। अब जैसे ही नंद महल की नंद गांव की सीमा से बाहर निकलने लगे तो देखा कि गायों का एक बहुत बड़ा झुंड सड़क पार कर रहा है। तो बाबा जो है देखिए ये इतनी सारी गैया कहाँ से आ गई। इतने में बाबा जो है गैयों में घुसने लगे। इतने में एक आवाज आई दूर से, बड़ी मधुर कंठ, कोकिला स्वर सा सुनाई दिया। बोले बाबा रुक जा, गैयान के बीच में मत जाइयो, लग जाएगी, कोई गाय गैया सींग मार देगी तेरे, रुक जा थोड़ी देर, बैठ जा। इतने में बाबा ने देखा तो एक सांवला सलोना सा ग्वारिया कंधे पे लठ रख के दोनों तरफ दोनों भुजाओं को उस लकड़ी पे रख के कंधे पे डाले आ रहा। आके बोला कि बाबा थोड़ी देर इधर बैठ जा। तो गैया जाएंगी। तो बोले कौन की गैया हैं ये, इतनी सारी गैया, कितनी की गैया हैं? अरे 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा की हैं। तो बोले कभी देखी तो ना ऐसी गैया। अरे बहुत कीमती गैया हैं बाबा, रात के समय में ही निकले, कोई दिन में चुरा ले क्या लिए। अभी तो कितनी देर में निकलेंगे? अरे बाबा अभी तो बहुत समय लगेगा, अभी तो कोई 400-500 गैया गई है, तू रुक जा थोड़ी देर, गैयान के बीच में मत चले जाइयो, कोई मार देगी। तो अच्छा तो तू कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो
बरसाना जा रहे हूँ। अच्छा, तो एक काम कर, थोड़ा सो इधर बैठ जा, अपन थोड़ी देर बात कर लेंगे। तू बैठो रहेगो, मैं बात कर लूँगा, गैया निकल जाएंगे, फिर तू चले जाइयो। अच्छा, तो हाँ भूख भी लग रही है मोए थोड़ी। तो अच्छा बाबा, हम कहाँ पर रखे? अरे हम 56 भोग है। अच्छा, तो आजा फिर, अब हुआ तो आयो ना है नंद को लाला, वहाँ के लिए ही मैंने बनाया, अब हुआ तो आयो ना है। आजा, भूख लग रही है, अपन ही खा लेंगे। तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए बाबा और पाने लगे। तो ग्वारिया बोला, बाबा हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है। तो अच्छा तू भी पा लियो। तो बाबा पाने लगे, तो बोले ले पा ले। बोले बाबा मेरा तो गोबर में हाथ सने हुए हैं, तू ही अपने हाथन से मुझे पवा दे। अच्छो, एक नंद गांव वालान की सेवा कराबे की आदत पड़ी हुई है। 12 साल से तो वाने सेवा कराई और कछु ना करो, और अब तू भी ऐसो ही मिले कि तोरी भी सेवा ही करो। भाई सेवा करेंगे, नंद गांव वालान की सेवा करबो, हमारी किस्मत में ही लिखे है। अच्छो लेखा अब बाबा खुद पा रहे और उन्हीं झूठे हाथों से लाल जी को पवा रहे, और लाल जी पाते जा रहे। तो फिर बोले बाबा एक कौन के लिए बनायो तो ने 56 भोग? अरे वाह नंद का लाला के लिए बनायो, अब वह आयो ना है, अब मैं तो श्री जी के जाऊंगो, वहीं जाके श्री जी के पास ही रहूंगो। तो अच्छो बाबा तैने जो है मोए या 56 भोग तो पवा दियो, अब तू माला ना है पवाएगो, मोए ना है धारण कराएगो। अब उन्होंने देखा, अच्छा तो तू कौन है? तू नंद को लाला है क्या? इतने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए, अपने बंसी लेके हाथ में, और मोर मुकुट और टेढ़ी तिरछी चितवन, और बोले कृष्णदास जब तू माला लेके आतो तो मुझे ऐसो लगतो जैसे तू ही मेरे सीना से लग रहे है। अब तू जो है मुझे जल्दी से माला धारण करा दे, देख ले आज पहलो दिन है 12 साल होने के बाद, और मैं तेरे पास आ गए हूँ। तो कृष्णदास जी बोले अच्छो, मैंने 12 साल तक तेरी सेवा करी और तू अब आयो है। जब मैंने श्री जी को नाम लियो तब तू आयो, अगर तू ऐसो हो तो पहले ही आतो। तो उन्होंने कहा कि अब श्री जी को नाम लेने से ही तू इतनी जल्दी आयो, तो तू मैं अब यह माला श्री जी को ही पहनाऊंगा। अब तो जब तू श्री जी के नाम से भाग के आयो, तो अगर मैं श्री जी को यह माला पहनाऊंगा तो तू तो वहीं रहेगा, तो मैं तो तेरा रोज दर्शन करूंगा, और साथ में श्री जी का भी दर्शन होएगा। अब श्री जी की वजह से तू मिलेगा। तो बोले बाबा तू नंदगांव मत जा, सुन तो। और बाबा ने अपनी जो है माला उठाई और जोर से दौड़ने लगे। अरे बाबा गैयन के बीच में से ही दौड़ने लगे। अरे बाबा गैया तो मार देगी, तू बाबा सुन तो। अरे नंदगांव मत जा बाबा, तुम बरसाने मत जा, सुन तो बाबा। और बाबा के ठाकुर पीछे पीछे दौड़े, लेकिन बाबा कहाँ सुनने वाले थे, दौड़े चले गए लाडली के पास रंगीली महल में जाके, और श्री जी को अपने हाथों से माला पहनाई। और जब श्री जी को माला पहनाई तो श्री जी ने मुस्कुराते हुए देखा, वहाँ सब सखियाँ खड़ी थी, और देखते हैं कि श्री जी के अंदर ही ठाकुर जी के दर्शन हो रहे, और ठाकुर जी श्री जी के स्वरूप में ही दिखाई दे रहे हैं, और श्री जी भी उन्हीं के स्वरूप में, दोनों एक ही जगह एक ही में मिले हुए से दिखाई दिए। और बाबा ने अपना नाम रख दियो राधा दास। और उसके बाद बाबा कई वर्षों में भजन करके और अंत में नित्य लीला में प्रवेश कर गए। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।